Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँगी कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम रमज़ान के लिहाज से इफ्तार की शान खट्टी मीठी सी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कप ऑरेंज जूस ऐड किया है। आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी हल हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 लेमन लिए थे, उनका जूस निकाल कर वो ऐड कर दिया है। थोड़ी सी खट्टी मीठी हम चाट बनाएंगे जो बहुत मज़ेदार बनती है। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने चाट मसाला ऐड किया है। इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिकदार में ब्लैक पेपर यूज़ की है। मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो आपने इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पे रख लेना है। और व्यूअर्स यहाँ पे मैंने फ्रूट की कटिंग पहले ही कर ली थी, आप इस मिक्सचर के बाद कटिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप फ्रूट्स अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 किस्म के फ्रूट लिए हैं, अमरूद, सेब, खरबूजा, बनाना मैंने यहाँ पे 4 लिए हैं। और उसके बाद मेरे पास स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी मिकदार में थी। जितनी आपने चाट बनानी है उस लिहाज से आप मिक्सचर रेडी करें और उसी लिहाज से आपने फ्रूट काट कर लेना है। तो यहाँ पर जितनी मैंने चाट बनाई है 3 लोगों को आराम से हम सर्विंग कर सकते हैं। इफ़्तार पार्टी में ये वाली चाट तो शान होती है। और वैसे भी हमें फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो 1 बाय 1 हम सारे फ्रूट्स को ऐड करते रहेंगे। अगर आपको इसमें से कोई फ्रूट नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आपको पसंद है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर अब हमारी फ्रूट चाट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। डेकोरेशन के लिए यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी के 4 पीसेस कट कर लिए थे और उनको दरमियान में लगा दिया। और यहाँ पे थोड़ी सी मिकदार में मेरे पास चाट मसाला है। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने व्यूअर्स बादाम ले लिए हैं कटे हुए। आप इसके अंदर किशमिश ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फ्रूट चाट बनाने के बाद तकरीबन आप 2 घंटे मैक्सिमम इसको फ्रिज के अंदर रखा करें ताकि ये ठंडी ठंडी जब सर्व करें तो बहुत ही मज़ेदार सी चाट आपको लगे। ज़रूरी होता है कि फ्रूट चाट ठंडी सर्व किया जाए। उसके बाद यहाँ पे सर्विंग के लिए मैंने एक प्लेट बना ली है। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी हमारी फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है। तो ये है हमारी चाट का फाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।